नमस्कार साथियों। दिल्ली से लेकर के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल तक आरआरटीएस मेट्रो कॉरिडोर को बनाने पर विचार बन गया है। यहां पर लगभग 55 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 6 नए स्टेशन का निर्माण कार्य होगा और यहां पर मेरठ की तर्ज पर रैपिड रेल चलाने पर सरकार कार्य कर रही है, जिसमें 6 नए स्टेशनों को बनाने का निर्माण कार्य होगा और यहां पर 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक की यात्रा करना संभव इसी कॉरिडोर के कारण हो पाएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप लोगों को हम दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के मध्य में चलने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में अच्छे से बताने का कार्य करने वाले हैं। आरआरटीएस कॉरिडोर यानी कि रैपिड रेल परियोजना है, जो दिल्ली एनसीआर के शहरों के मध्य की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा बनाई गई परियोजनाओं का एक हिस्सा है। इस परियोजना में 2 फेजों के अंदर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। रैपिड रेल विस्तारीकरण परियोजना, जिसमें पहला फेज दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत करनाल के रास्ते और तीसरा फेज दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते होता हुआ राजस्थान के अलवर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की एक विशेष परियोजना है। यहां पर मेट्रो की तर्ज पर हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बढ़ाने पर सरकार ध्यान देने वाली है। इसी सीरीज में हम बात करें चरण नंबर 2 के पहला फेज और टोटल चरण का चौथा फेज दिल्ली से लेकर के पलवल तक मेट्रो कॉरिडोर को बनाने की एक विशेष योजना है, जो दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ से पलवल के मध्य में एक 55 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर रेलवे नेटवर्क से अलग रहने वाला है और मेट्रो नेटवर्क से भी अलग रहने वाला है। कई लोगों के मन में कई डाउट है कि क्या मेट्रो कॉरिडोर की तर्ज पर ही इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। रैपिड रेल परियोजना को दिल्ली के सराय काले खां से एक नए कॉरिडोर के माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि पहला स्टेशन दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होगा और अंतिम स्टेशन जो होगा वो पलवल में बनाया जाएगा। इस प्रकार ये पूरी की पूरी परियोजना कार्य कर रही है। इस रेलवे नेटवर्क पर 180 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलने वाली रैपिड रेल ट्रेनों को चलाया जाएगा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ में काफ़ी तेज़ी से संचालित है, चल रही हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर घंटे की एवरेज स्पीड के हिसाब से दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल मेट्रो कॉरिडोर पर आरआरटीएस कॉरिडोर पर ये सारी ट्रेनें चलाई जाएंगी। यहाँ पर एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर और यदि आपको 100 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर आपको 60 मिनट का ही समय लगेगा, यानी कि मेट्रो से इन ट्रेनों की स्पीड 3 गुना तक ज़्यादा रहेगी। और जहां पर मेट्रो के स्टेशनों की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर के मध्य में रहती है, वहीं यहां पर एक से दूसरे स्टेशन के मध्य की दूरी लगभग 10 किलोमीटर तक रहने वाली है। इसी प्रकार यह 55 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर को लेकर आप एनसीआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, जिसके कुछ फोटोज मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाने का कार्य कर रहा हूं। इन फोटोज के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉरिडोर किस प्रकार कार्य कर रहा है। और पिछले दिनों 23 अगस्त 2024 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यानी कि वर्तमान के केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरआरटीएस कॉरिडोर पर भी काफी चर्चाएं की थी। तब कॉरिडोर पर हुई चर्चाओं में दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा की गई थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर संभावित स्टेशनों की बात करें तो दिल्ली से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के मध्य में 6 नए स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिनके मध्य की कुल दूरी 55 किलोमीटर रहने वाली है। और ये सारे के सारे जो स्टेशन होंगे ये संभावित स्टेशन होने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में इस कॉरिडोर की अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। जिनमें पहला जो स्टेशन होगा वो दिल्ली के सराय काले खां में होगा, वहीं से मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत होगी और सारे के सारे लगभग जितने मेट्रो कॉरिडोर है वो दिल्ली के सराय काले खां
अब से ही स्टार्ट किए जाएंगे। इसके बाद सराय काले खां से कुछ स्थानों पर मेट्रो कॉरिडोर आरआरटीएस जो होगा वो रैपिड रेल या दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर ही ऊपर से जाएगा, यानी कि नीचे से ट्रैफिक जाएगा और ऊपर से मेट्रो कॉरिडोर जाएगा। फिर इस कॉरिडोर को सराय काले खां से यमुना के आउटर साइड के एरिया से क्रॉस करवाया जाएगा और फरीदाबाद के सेक्टर 37 के अंदर यमुना नदी के साइड में 148 NA रोड के ऊपर दूसरा इसका स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा संभावित स्टेशन होगा वो ओल्ड फरीदाबाद यानी कि जिला कोर्ट फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसकी संभावना काफी तेजी से नजर आ रही है। इसके बाद चौथा जो कॉरिडोर का स्टेशन होगा वो बल्लभगढ़ क्षेत्र में सेक्टर 64 के अंदर बनाया जाएगा। उसके बाद ये मेट्रो कॉरिडोर आरआरटीएस कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ DND KMP एक्सप्रेसवे के नजदीक कैल गांव के क्षेत्र में यहां पर नए स्टेशन का निर्माण कार्य होगा और पुराने फरीदाबाद पलवल के मध्य में चलने वाले रोड के ऊपर यह कॉरिडोर अपना रुख कर लेगा और छठा और अंतिम स्टेशन पलवल के अंदर बनाया जाएगा। ये 6 वो संभावित स्टेशन है जो सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा है कि ये स्टेशन है जहां पर काफी तेजी से चर्चाएं चल रही हैं कि यहीं पर इन फ्यूचर इन स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये 6 स्टेशन आउटर फरीदाबाद के क्षेत्र की कनेक्टिविटी और जिन लोगों को दिल्ली जल्दी से जल्दी पहुंचना है उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के जो स्पीड है वो भी कम है और स्टेशनों की संख्या दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर पर काफ़ी ज़्यादा है। उस कनेक्टिविटी को देखते हुए और फरीदाबाद के अंदर लगातार बढ़ती पॉपुलेशन और पलवल के लोगों की लगातार मेट्रो की जो डिमांड थी उन डिमांड्स को देखते हुए ही आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल को तैयार करने पर सरकार कार्य कर रही है। संभावना जताई जा रही है वर्ष 2027 के अंदर ही इस मेट्रो कॉरिडोर पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में फेज 1 के पहले कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम कार्य चल रहा है। फेज 1 के दूसरा और तीसरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद फेज 2 की प्रायोरिटी लेवल में दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल मेट्रो कॉरिडोर काफी तेजी से कार्य कर रहा है। तो आरआरटीएस दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ और पलवल रूट पर काफी जल्द आने वाली है। आप लोगों की अपनी क्या राय है इन स्टेशंस को लेकर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं और अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की बारीक अपडेट हम आप लोगों के समक्ष जल्द से जल्द लेकर आने का कार्य करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।